दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी के बुलावे पर इंडिया गठबंधन की हुई बड़ी बैठक। ममता बनर्जी समेत कई पार्टी के बड़े नेता नहीं हुए शामिल। दरअसल विधानसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन पर उठ रहे सवालों के बीच 6 दिसंबर को संसदीय दल की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर हुई इस बैठक में नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेडीयू और आरजेडी समेत 17 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन समेत अन्य प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति के चलते ये बैठक हुई है। आपको ये भी बता दें कि प्रमुख नेताओं की बैठक इस महीने के तीसरे सप्ताह में होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में मुख्यमंत्री पद पर बड़ा सस्पेंस। चुनाव जीते भाजपा के सभी सांसदों और मंत्रियों ने लोकसभा से दे दिया इस्तीफा। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जीतने वाले सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी लोग अब विधायक के तौर पर ही काम करेंगे और अपने प्रदेश में भाजपा को मजबूत करेंगे। सभी सांसदों ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर के दफ्तर पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर कयास और भी तेज हो गए हैं। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था और वो जीते भी। ऐसे में इनके इस्तीफे के बाद कयास तेज हो गए हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे। इन नेताओं के अलावा राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे नेताओं ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। विधानसभा चुनावों में भाजपा के दर्जन भर सांसदों और मंत्रियों ने जीत हासिल की थी। इन सभी लोगों से पार्टी ने इस्तीफा ले लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये सभी लोग विधायक के तौर पर ही काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को घुमा दिया फोन। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन की बैठक में आने से इनकार की बता दी बड़ी वजह। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में बयानबाजी काफी तेज है। इस बीच दिल्ली में 6 दिसंबर को अनौपचारिक बैठक हुई। औपचारिक बैठक को टाल दिया गया। औपचारिक बैठक इस महीने के तीसरे सप्ताह में होगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैठक में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया था। इस बीच ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल नहीं होने की बड़ी वजह बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें फोन भी किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे परिवार में किसी की शादी है जिसके लिए मैं वहां जा रही हूं, इसीलिए इस बैठक में शामिल नहीं हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बैठक में शामिल न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि तमिलनाडु में आपदा की स्थिति है। इस समय वहां के मुख्यमंत्री अपने राज्य को नहीं छोड़ सकते हैं। वो हमसे भी कोई मदद चाहते हैं तो हम तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बैठक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर राहुल गांधी ने उन्हें फोन करके इस बैठक की जानकारी दी। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की औपचारिक बैठक 17 दिसंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा पहले अपना अस्तित्व बचाए कांग्रेस पार्टी, फिर पुनरुत्थान पर करे फोकस। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस ब्लॉक में शामिल कई दल समय समय पर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते रहे हैं। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सहयोगी दलों के निशाने पर आ गई है। नया हमला जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने किया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अभी अपने पुनरुत्थान से ज्यादा अपनी पहचान बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंडिया टुडे से बातचीत में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को वास्तविकता का सामना करना चाहिए और पुनरुत्थान के बजाय अपने अस्तित्व को कैसे बचाया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि राज्य चुनावों में कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण में सबको साथ लेकर चलने वाले दृष्टिकोण की कमी थी। उसने अपने चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के दौरान इंडिया गठबंधन के सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की वजह से चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बोले समाजवादी पार्टी ने बिगाड़ दिए सारे समीकरण, अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से किया जाए बाहर। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 5 राज्यों के आए परिणामों की चर्चा करते हुए कहा कि अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार इन राज्यों में खड़े नहीं करते तो कांग्रेस कई राज्यों में जीत हासिल करके हुकूमत बचाने में सफल हो जाती, मगर अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सपा प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। मौलाना ने कहा कि जितने वोट सपा प्रत्याशियों ने हासिल किए हैं उससे बहुत कम अंतर के वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं। मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इसीलिए मुसलमानों के जहन में अब ये बात बैठ गई है कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए होते तो कांग्रेस प्रत्याशी जीत जाते। कांग्रेस की हार के लिए सीधे तौर पर अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं। मौलाना ने आगे कहा कि कांग्रेस गठबंधन को अपने साथ सपा को लेने के लिए एक बार फिर पुनः विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव भरोसेमंद लीडर नहीं हैं कि उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोला, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चोर और धोखेबाज तक कह डाला। मौलाना ने कहा कि अब ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि सपा को गठबंधन में शामिल न करें बल्कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजनीतिक पार्टियों को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि पिछले कई सालों में कई चुनावों में मुसलमानों ने अखिलेश यादव पर भरोसा करके वोट दिया, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ में 2 कदम चलने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझकर उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान कुछ खास फैसला करने जा रहे हैं और जो लोग मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं उनको आईना दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार मुसलमान सोच समझकर अपने वोटों की ताकत से एक ऐसा नेता चुनेंगे जो उनकी मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दे सकें, ना कि अखिलेश यादव की तरह सिर्फ जुमलेबाजी करे। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव को बाहर करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का अहंकार कांग्रेस पार्टी पर पड़ा भारी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में परास्त हुई कांग्रेस पार्टी को हार के कारणों की तलाश है, मगर अब कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि दोनों नेताओं के अहंकार की वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी पराजय का कांग्रेस के नेताओं को जरा भी ज्ञान नहीं था। अब हार का ठीकरा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस से सांसद और 2 बार विधायक रहे प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की हार का कारण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अहंकार को बताया है। प्रेमचंद गुड्डू ने एबीपी न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना, उन्होंने अपनी मर्जी से टिकट बांटे। यदि कांग्रेस थोड़ा चिंतन मनन करती तो शायद कुछ और सीटें कांग्रेस को मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने कई रिश्तेदारों को टिकट दिलवा दिया। उनके भाई भतीजे सहित 7 रिश्तेदार चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के कारण कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का अहंकार कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बीजेपी और जनता पर बोला जबरदस्त हमला, कहा देश का सत्यानाश होता जा रहा है फिर भी लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है, वहीं बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की हार को लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने बीजेपी की जीत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। किरण चौधरी ने गुटबाजी का नुकसान बताया है। इसके साथ ही किरण चौधरी ने बीजेपी को वोट देने पर जनता को भी कोसा। किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 3 राज्यों में हुई करारी हार की पार्टी समीक्षा कर रही है। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि देश के आज जो हालात हैं, देश का सत्यानाश होता जा रहा है और फिर भी लोग बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। लोग ही बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेरोजगारी की वजह से युवा दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, पीने के लिए पानी तक की कमी होती जा रही है, शहरों गांवों में विकास भी नहीं हो रहा। इसके अलावा ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए किरण चौधरी ने कहा कि इस सरकार में कुछ भी संभव हो सकता है।
अगली बड़ी खबर, कौन बनेगा 3 राज्यों में मुख्यमंत्री। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज होगी बड़ी बैठक, तय होंगे मुख्यमंत्रियों के नाम। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आज करेगी। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए मुख्यमंत्रियों पर बड़ा फैसला होने की संभावना है। भगवा पार्टी द्वारा 3 दिसंबर को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों के बाद भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक होगी। इन तीनों राज्यों से कुल मिलाकर 65 सांसद लोकसभा आते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों में जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। इससे पहले दिन में विधानसभा चुनाव जीतने वाले 2 केंद्रीय मंत्रियों सहित 10 भाजपा सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इन 10 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर बड़ा फैसला संभव है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पर बोला सबसे बड़ा हमला। बोले नेहरू की गलतियों के कारण बना पीओके। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नेहरू की गलतियों के कारण पीओके बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 बड़ी गलतियां पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई हैं। इनके कारण सालों तक कश्मीर को भुगतना पड़ा है। जब हमारी सेना जीत रही थी तब पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जन्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि अगर सीज फायर 3 दिनों की देरी से हुआ होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके आज भारत का हिस्सा होता। संयुक्त राष्ट्र में हमारे मसले को भी ले जाया गया, जो एक सबसे बड़ी गलती है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में जमकर हंगामा किया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर गुस्सा होना है तो मुझ पर नहीं बल्कि नेहरू पर गुस्सा करो। इसके बाद कांग्रेस के सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि पीओके हमारा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी और मुझे यह भी उम्मीद है कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया है। अगली बड़ी खबर, पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया पंडित नेहरू का ब्लंडर, तो लोकसभा में हो गई भारी नोकझोंक। अधीर रंजन चौधरी बोले तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिए गए बयान पर निचले सदन में भारी नोकझोंक देखने को मिली। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई नेता कश्मीर की बात आने पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनावश्यक आलोचना करने लगते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कहा कि इस मुद्दे पर सदन में एक बार पूरे दिन चर्चा करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस चुनौती को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार कर लिया और कहा कि वो ऐसी चर्चा के लिए तैयार हैं। चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के संबंध में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 2 गलतियां याद दिलाई। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमित शाह अपने हिसाब से बयान देते हैं, जबकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि वो फैसला लिया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आखिर वो कैसी परिस्थिति थी उसे जनता को बताएं, सदन को बताएं। ये देश की जनता उस परिस्थिति को सुनना चाहती है। आपको बता दें कि जिसके बाद कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने हंगामा कर दिया और लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है, 2024 में टूटेगा 2019 का रिकॉर्ड। दरअसल एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम मोदी की गारंटी में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश कांग्रेस के घोटालों, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से छुटकारा पाना चाहता था। उन्होंने कहा कि लड़ाई
अरबों खरबों लाखों करोड़ों के घोटाले करने और 60 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के साथ एक ईमानदार छवि और गरीबी देखने वाले के बेटे नरेंद्र मोदी से थी। देश की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस के बजाय चाय बेचने वाले पर भरोसा जताया और उनको चुनाव जिताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9.5 साल सुशासन और ईमानदारी भरे हैं। इतना ही केंद्रीय मंत्री ने मंच से यह भी दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव में लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और 2024 में भी मोदी की ही गारंटी पर भरोसा जताएंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राहुल गांधी पर भी बोला जबरदस्त हमला। बोले कुछ लोग एक ही लिखा भाषण 6 महीने तक पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें इतिहास नहीं मालूम। दरअसल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है जिनकी 70 साल तक अनदेखी की गई और जिन्हें अपमानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया और कहा कि कुछ लोगों को भाषण लिखकर दे दिया जाता है और वो एक ही भाषण को बार बार 6 महीने तक पढ़ते रहते हैं, वो इतिहास नहीं देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि करीब 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग जम्मू कश्मीर से देश भर में विस्थापित होने को मजबूर हुए। ये विधेयक इन लोगों को अधिकार दिलाने और उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर वोट बैंक के बारे में सोचे बिना शुरुआत में ही आतंकवाद से निपटा जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर नहीं जाना पड़ता। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल, 2024 के लिए तैयार रहने का दिया मैसेज। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। 3 राज्यों के चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद यह पहला मौका था जब केजरीवाल कार्यकर्ताओं के बीच में थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी ने ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे उसमें से ज्यादातर अपनी जमानत तक नहीं बचा सके और उनकी जमानत जब्त हो गई। चुनाव में न केवल खराब प्रदर्शन बल्कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं के जेल जाने से भी कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी टूटा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित अंबेडकर महापरिनिर्वाण कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए मैसेज दिया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। आपको बता दें कि उन्होंने सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया है। अगली बड़ी खबर, सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की हो गई एंट्री, कलेक्टर ने अधिकारियों को दे दिए सख्त निर्देश। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध छोटे बड़े कब्जाधारियों और अवैध कब्जा करके चखना सेंटर चलाने वालों पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जिले में अवैध कब्जाधारी और अवैध चखना सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। कलेक्टर के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने चखना दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शराब दुकानों के आसपास चखना दुकानों की वजह से राह चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चखना दुकानों को चिन्हित करके कार्रवाई करने को कहा गया है। सड़क किनारे स्थित सभी छोटे बड़े कब्जों को हटाया जाएगा। यातायात को बाधित करने वाले ठेला तथा दुकान के बाहर साइन बोर्ड हटाकर सड़क को बाधा मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोड पूरे तरीके से खाली एवं व्यवस्थित दिखना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।